ए किसी काम को 20 दिन में ख़त्म करता है, बी इसी काम को 12 दिन में ख़त्म करता है और सी इसी काम को 15 दिन में ख़त्म करता है। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन समाप्त करेंगे? तो वो ये कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी इसी काम को 12 दिन में करता है और सी इसी काम को 15 दिन में करता है। अब इन्होंने ये बोला है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं। अब हमें इनका टोटल काम तो हमको पता नहीं है कि इनका काम टोटल कितना है, तो हमने क्या किया कि इन सभी का एलसीएम ले लिया। तो इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो अब टोटल काम हमको पता चल गया कि इनका टोटल काम कितना है, 60 है। तो 20 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 का इसमें डिवाइड करेंगे 60 में तो कितना आया? 3 आ गया। यानी कि ए का एक दिन का काम कितना है? 3 है। इसी प्रकार बी का निकाल लेंगे, बी का कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बी का एक दिन काम कितना आ गया? 5 आ गया। इसी प्रकार सी का निकाल लेंगे, सी का कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी ए का एक दिन काम कितना है? 3 है और बी का कितना है? 5 है और सी का कितना है? 4 है। तो अब इन्होंने बोला कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन समाप्त करेंगे। तो टोटल काम कुल काम इनका कितना है? 60 है। अब कह रहा तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन खत्म करेंगे। तो इन तीनों को जोड़ लो, 5 5 3 8 4 12। तो 12 का डिवाइड कर दिया तो 60 का इसमें 12 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60। यानी कि हम 5 दिन में तीनों मिलकर इस काम को समाप्त कर देंगे। यानी तीनों मिलकर 5 दिन में काम को खत्म करते हैं। अब दूसरे वाले में बोला है ए और बी मिलकर 12 दिन में काम समाप्त करते हैं, बी और सी मिलकर 5 दिन में काम समाप्त करते हैं, ए और सी मिलकर 20 दिन में काम करते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। फिर वही क्वेश्चन है, मगर इसमें याद ये रहा है कि ए प्लस बी ये कितने दिन में? 12 दिन में समाप्त करते हैं, बी प्लस सी 15 दिन में और सी प्लस ए इस काम को 20 दिन में करें। हमें टोटल काम नहीं पता है इसका टोटल काम कितना है, तो हमने इनका क्या किया? एलसीएम ले लिया। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ गया। 12 का 60 में डिवाइड किया तो 12 पंचे 60, 5 15 चौको 60, 20 नहीं 60 आ गया। तो अब हमें यह पता चल गया कि तीनों मिलकर इस काम को कितने तीनों अब जो ए का एक दिन काम कितना है? 5 है। बी का कितना? ए प्लस बी यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को एक दिन काम कितना है? 5 है। इसी प्रकार बी और सी का एक दिन काम कितना? 4 और सी और ए का इस काम इससे कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो इन तीनों को प्लस, अब तीनों का काम पूछ रहा है। अगर हम इनको देखो, ए यहाँ कितना है? यहाँ एक ए ये हो गया, एक बी ये हो गया, ये हो गया, एक सी ये हो गया। यानी यहाँ पर क्या कितने ए बन रहा है? 2a प्लस 2b प्लस 2c। और यहाँ काम कितना आया है? 5 5 3 8 4 12 आ गया। यानी कि अब यहाँ पर क्या है? दो लोग हैं, 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पर काम क्या है? 3 लोगों का काम क्या है? 12 दिन। एक दिन का काम कितना आ गया? 12। तीनों लोग मिलकर एक दिन में 12 काम करते हैं। तो ए कॉमन ले लिया प्लस बी प्लस सी और ये 2 का डिवाइड कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6/2 यानी कि 6 आ गया। अब कह रहा है कि तीनों लोग मिलकर एक दिन का काम कितना आ गया? 6 आ गया। तो अब तीनों मिलकर क्या करते हैं? एक दिन का काम कितना आया? 6 आया है, मगर टोटल काम यहाँ पर कितना दे रहा है? 60 दे रहा है। तो आप क्या करोगे? कुल काम तो 60 में से 6 का डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी कि तीनों मिलकर उस 10 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। कह रहा एक आदमी 5 दिन काम करता है,
यानी मैन 5 दिन काम करता है और अपने बेटे की सहायता से यह काम यानी कि फादर प्लस सन दोनों मिलकर उस काम को 3 दिन में करते हैं। अब इन्होंने ये पूछा है कि बेटा इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। फिर वही बात आ गई, तो इन दोनों को हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 15 आ गया। अब मैन का काम यानी कि आदमी एक दिन काम कितना करता है, 3, और आदमी मैन प्लस सन मिला के कितना काम करते हैं वो, 3 5 15 हो जाएगा। यानी कह रहा है कि आदमी का एक दिन का काम कितना है, 5 है, और आदमी और पुत्र का मिलाकर काम कितना है, 5 है। तो अब इन्होंने काम क्या पूछा है कि उस बेटे का कितना काम होना चाहिए। तो अब देखो, आदमी और बेटा मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं। और यहाँ आदमी अकेला एक दिन काम कितना है, 3 है। तो हमने यहाँ पर अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पर आदमी का एक दिन काम कितना, 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिया। 3 प्लस सन इक्वल टू कितना है, 5 है, तो सन का 5 माइनस 3 तो कितना आ गया, 2। यानी कि सन का एक दिन काम कितना आ गया, 2 आ गया। अब कह रहा है इस काम को कितने दिन समाप्त करेंगे, तो कुल काम कितना है, 15/2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7.5 डे आ जाएगा। यानी 7.5 डे में ये काम को ख़त्म कर लेगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कह रहा ए और बी मिलकर 12 दिन में काम समाप्त करते हैं, बी और सी मिलकर 8 दिन समाप्त करते हैं, ए सी मिलकर 6 दिन में काम समाप्त करते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन समाप्त करेगा, तो ए प्लस बी 12 दिन समाप्त करते हैं, बी प्लस सी 8 दिन समाप्त करता है, सी प्लस ए 6 दिन समाप्त करता है। तो अब इन्होंने ये बोला है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, और इसके बाद फिर क्या किया, इन तीनों का हमने एलसीएम ले लिया। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, एक दिन का काम निकालना है। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 2। यानी एक दिन में वो क्या करते हैं, 2 काम करते हैं। 12 का 12 का इस पर 24 का डिवाइड कर दिया। अब 8 में 24 का डिवाइड करेंगे तो 8 तो ये 3 आ जाएगा, ये हमारे पास 4 आ जाएगा। तो अब हमें निकालना क्या, 3। अब यहाँ पर ये देखो क्या ए कितने हैं, एक ए ये 2 दे रहा है, और यहाँ क्या बी, और ये बी दे रहा है, यहाँ सी, एक यहाँ सी। यानी कि हर कुल मिला के इसमें बी कितने हैं, ए कितना है, 2a हो जाएगा, 2b आ जाएगा, और ये 2c आ गया। तो टोटल कितना आ जाएगा, अब इनको हम जोड़ लेते कितना आ जाए, 4 3 7 2 9 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है कि इन तीनों का एक दिन, यहाँ पर तीनों का एक दिन काम देख लो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9/4। तो यानी कि 4.5 आ गया है। यानी कि ए प्लस बी तीनों मिलकर एक दिन काम कितना आ गया है, 4.5। अब इन्होंने पूछा क्या है, बी अकेला इस काम को कितने दिन समाप्त करेगा। तो हमें ये देखना है कि अब जब इसमें भी है तो ये नहीं लेना, इसमें भी है ये भी नहीं लेंगे। तो इसमें ये दे रहा है कि सी प्लस ए उस काम को एक दिन का काम कितना है, 4 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम बी का काम निकाल सकते हैं। तो बी का काम कितना आ जाएगा, ए प्लस सी की जगह आपने क्या लिख दिया, 4 प्लस बी इक्वल टू 4.5। तो b इक्वल टू 4.5 माइनस का 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.5। यानी b का एक दिन का काम कितना आ गया, 0.5 आ गया। यानी b का एक दिन का काम कितना, 0.5 है। अब बोला कि काम कितने समाप्त करेगा, तो टोटल काम कितना है, 24 है। तो 24 डिवाइड बाई 0.5, पॉइंट हट जाएगा, इसको काट दो, 5 चौक 20 और 5 40। यानी बी अकेला उस काम को 48 दिन में ख़त्म करेगा।